नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, आपकी हथेली में सबसे पहले देखेंगे तो जो ये मस्तिष्क की रेखा है, ये यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, तो बौद्धिक स्तर आपका वास्तव में बहुत अच्छा रहने वाला है और क्रिएटिविटी भी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन वर्तमान में चंद्रमा का बहुत ज्यादा इसमें प्रभाव पड़ रहा है, तो प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति आप हो गए हैं। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन प्रारंभिक दौर के गुजरने के बाद बहुत बड़ी सफलता भी आपको जीवन में प्राप्त होगी, इसमें निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? अभी कुछ समय तक जो है सफलता में, तरक्की में एक प्रकार का जाम जैसी स्थिति है। मानी रुकावटें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं, लेकिन आगे चलकर आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, अगर आप अपनी हथेली को वास्तविक रूप से देखें तो आप अपनी जीवन रेखा पे जो है एक नजर मारिएगा। आपकी जीवन रेखा इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं सही से प्रिंट करूं, हो सकता है सही से प्रिंट ना हो रहा हो, ये नहीं हो पा रहा है। ये इस प्रकार से जो है ये आपकी रेखा है और यहाँ पे केतु का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है ना? देखिएगा, ऐसी स्थिति में ये निश्चित तौर पे बता रहा है कि जन्म स्थान से दूर आप उन्नति कर पाएंगे, जन्म स्थान में रहकर आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। परिवार के प्रति समर्पण की भावना तो रहेगी, ये तो निश्चित तौर पे है। यात्राओं को भी आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। एक चीज और आपकी जीवन में दिखाई दे रही है, भाग्य स्थान की अगर हम उंगली को देखते हैं, ये बहुत ज्यादा कर्व ले रही है यहाँ पे और सूर्य की तरफ। जीवन में आपको सफलता तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ही ज्यादा परिश्रम करने के बाद चीजों में सफलता मिलेगी और कई बार भागा दौड़ी का काम भी निश्चित तौर पे आपको करना पड़ेगा। यहां पे देखेंगे तो शनि की स्थिति अगर देखें भाग्य स्थान की, तो ये बेवजह की चिंताएं भी देता हुआ दिखाई दे रहा है या कोई ना कोई वजहें खड़ी कर रहा है जो तनाव दे। सुबह उठने में ये आलस्य दे सकता है, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे तो आलस्य भी छूट जाएगा। तीसरी बात है, यहाँ पे अगर हम शनि की स्थिति देखें तो शनि जो है आपके, चाहे नौकरी चाकरी का मामला हो, चाहे काम धंधे का मामला हो, उसमें जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, जो आउटपुट निकलना चाहिए, जो तरक्की का मामला है, ये बिल्कुल भी जो है ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। सब चीज पे एक प्रकार की रोक लगी हुई दिखाई दे रही है। चीज खुलकर उभर कर निखर के आती हुई नहीं दिख रही है। कभी कभी तो लगता है किस्मत धोखा दे रही है। वहीं अगर ये वाली उंगली की इस पौर में देखें तो ये रेखा दिखाई दे रही है। ऐसे में व्यक्ति के काम बहुत ढीले हो जाते हैं। जैसे जो काम आज होना चाहिए था वो 10-12 दिन के बाद होता है। एक दिन का काम 10-12 दिन के बाद होता है। दूसरी बात, कई बार व्यक्ति के काम होते होते रुक जाते हैं। मानी 99% तक काम हो जाते हैं, लेकिन 100% में ये तब्दील नहीं हो पाते हैं और जीवन में जो तरक्की होनी चाहिए, जो उन्नति होनी चाहिए, जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो पूरी तरह से रुक जाती है। जो यश मिलना चाहिए, जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए और विशेषकर धन का जो मामला होता है, उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से रोक लग जाती है। बड़ा उतार चढ़ाव व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी है, अगर यहाँ पे देखेंगे हम तो हथेली की आकृति बहुत अच्छी है। एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा, एनालिटिकल किस्म के व्यक्ति रहेंगे,
ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखा जा रहा है। पहला सवाल आप पूछते हैं, क्या मेरे जीवन में आगे कुछ प्रोग्रेस है कि जीवन ऐसा ही कटेगा? यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति पूरी तरह से आपका जो है यहाँ पे ऊर्जा से विहीन हो रखा है, ऊर्जा नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके कारण से आपके जीवन में धन की दिक्कतें दिखाई दे रही हैं और तकरीबन 2.5 वर्षों तक अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनसे संबंध ठीक रखिएगा। संबंध खराब होने की संभावना दिख रही है या बुजुर्गों की वजह से भी आपको जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। पाठ पूजा तो करते रहेंगे लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पा रही है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। अगर मिल भी रहा है आप उसको सही से यूज नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पे बृहस्पति के कारण दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन का भी जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। चरम सुख का भोग नहीं भोगने दे सकता है। खास करके शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है या अपना काम है। इन चीजों में अभी जो है उस प्रकार की तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है ना? सभी चीजों में कहीं ना कहीं जो है चीजें बहुत अटक रही हैं और अभी 2.5 वर्षों तक ये इसी प्रकार से दिखाई दे रही है। हो सकता है उसके बाद उपाय करने पे चीजें ठीक हो जाए। दूसरा, यहां पे सूर्य देखिएगा, सूर्य बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं दे रहा है और ये धन के मामले में, कार्य के मामले में आपको बहुत डाउन कर रहा है। ऐसे में जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, जो आप काम कर रहे हैं, उस तरह से चीजें उभर करके निखर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से ये रास्ता नहीं बना पा रहा है। ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे होंगे तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही होगी जिसके लिए आप अपने आप को खपा रहे हैं। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर आप नहीं उभर पा रहे हैं जिसके लिए सारा कुछ दांव पे लगा के आपने जो है व्यापार में गए थे। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण आपका यहाँ पे सूर्य है। करियर और धन की रेखा देखो तो टूट टूट कर आगे बढ़ रही है और देवगुरु बृहस्पति बिल्कुल खत्म स्थिति में है यहाँ पे और सूर्य जो है बिल्कुल जो है ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है जो आपका करियर का मामला है, जो आपका धन का मामला है, उसमें बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है, स्थायित्व नहीं है। लंबा दौर लगेगा थोड़ा सा, लेकिन बहुत मेहनत से उपाय करिएगा तब जाके आप अपने जीवन काल में स्टेबिलिटी प्राप्त कर पाएंगे। 100% करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, जबरदस्त करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको विधिवत तरीके से, मन से, श्रद्धा से, भक्ति से जो है इन चीजों को करना होगा। मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं। इसको प्रॉपर तरीके से करना और एक सभी चीजों में भगवान का प्रसाद पाने के लिए मैं आपको जो है मंत्र जाप दे रहा हूं। इसको विधिवत तरीके से करें तो आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा, अच्छा प्रोग्रेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आपकी हथेली में बुद्धादित्य राजयोग यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है ना? लेकिन इस विद्यादित्य राजयोग को प्राप्त करने के लिए आपको देवगुरु बृहस्पति को पुष्ट करना होगा। दूसरा, आप बहुत अच्छा प्रश्न लिखते हैं कि मेरे घर में कोई चीज है, वो मुझे जीवन में मिलेगी कि केवल बस दिखती रहेगी? मानी वो चीज मिल भी पाएगी, केवल दिखाई देती रहेगी। अभी इसकी संभावना ना के बराबर है, मिलने की संभावना। क्यों ना के बराबर है? क्योंकि देखिएगा यहाँ पे जो भाग्य की लकीर है ये कहीं ना कहीं बुरी तरह से पिटी हुई है। जो यहाँ पे मिलने की जो संभावना है, सूर्य की लकीर, इस सूर्य की लकीर तो बहुत अच्छी है और राहु से भी जा भी रही है। राहु इस रहस्यमय चीजों को देता भी है, 100% देता है
और एकाएक व्यक्ति को राजा बना लेता है, क्योंकि ये कलयुग का राजा है। लेकिन ये रेखा जिस पर्वत पर जिस ग्रह से युक्ति बना रही है, जिससे फायदा मिलना चाहिए, वो ग्रह पूरी तरह से पिटा हुआ दिखाई दे रहा है आपकी हथेली में। और जो इष्ट कृपा होती है, भगवान की वास्तविक कृपा होती है, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे आपका साथ नहीं दे रहा है। माने जो पाठ पूजा का रिजल्ट मिलना चाहिए, आउटपुट मिलना चाहिए, वो पाठ पूजा का आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। जबकि यहाँ पे भूमि का मालिक जहां से वो देता है चीजों को, ठीक है ना, वो भूमि का मालिक आपको देने की स्थिति में है। पराक्रम को भी अच्छा रखे हुए है, एनर्जेटिक स्वभाव भी बनाया हुआ है, ठीक है ना। और कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें परिस्थितियों से भागेंगे नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे, ऐसी स्थितियां ये दिखा रहा है। लेकिन जो घर का मालिक है, घर का सुख मंगल और शनि देता है, भाग्य स्थान देता है, वो भी यहाँ पे जो है बहुत अस्थिर अवस्था में, असंतुलित अवस्था में है। तो इसके कारण चीजें यहाँ पे सारी की सारी चीजें अस्त व्यस्त अवस्था में हैं। तो इन सब को आपको ठीक करना होगा, तब जाके आपके जीवन में चीजें बेहतरीन होंगी। आगे चलकर देखिएगा, जब देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा होगा तो शुक्र आपका बड़ा साथ देगा। शुक्र सुख का कारक है, शुक्र कला का कारक है, सौंदर्य का कारक है, सुंदरता का कारक है, तेजोमय स्थिति देने वाला कारक है। तो आगे चलकर शुक्र का प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है। जैसे ही आपकी बृहस्पति बेहतरीन स्थिति में आता है, शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, कहीं ना कहीं ऐश्वर्य आएगा, धन की अच्छी स्थिति बनेगी। बस आपको बृहस्पति को ठीक करना है। उसके बाद धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो आपका चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर मानसिक रूप से मजबूती आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा अगर आपका अच्छी स्थिति में आ रहा है, जैसे जिस प्रकार से है, माँ होंगी तो माँ का सुख मिलेगा, और तन से भी सुंदर रहेंगे, मन से भी सुंदर रहेंगे, और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो देखिएगा, आपको धैर्य रखकर और जो है उपाय करने हैं। क्या उपाय करेंगे? एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और एक देवगुरु बृहस्पति का मैं उपाय दे रहा हूं। इनसे आपके जीवन में कहीं ना कहीं चमत्कारिक प्रभाव पड़ेगा और चमत्कारिक रूप से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, एकाएक चमत्कार होगा नहीं। चाहे आप कितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, कितने भी बड़े नग धारण करें, कितनी भी बड़ी पूजा पाठ करें, लेकिन जब तक आप जो है योगा, प्राणायाम और सूर्य क्रियाएं न करेंगे, बृहस्पति महाराज की विधिवत तरीके से पूजा नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में सुधार नहीं होगा। तो मैं विधिवत तरीके से चीजों को दे रहा हूं, जरूर करें, आपको लाभ यकीनन होगा, 100% होगा। लेकिन आप किस प्रकार से करते हैं ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।